वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट क्लास हमारी 9 थी जिसमें हमने 2A कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी एक्सरसाइज बेटा 2B है। तो आपको हमेशा की तरह क्लास नंबर, आज हमारी 10 है, क्लास नंबर डालनी है और डेट, ये दोनों डालनी है आपने। और हम आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज में बेटा क्या है, बेसिकली आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो बेटा फ्रैक्शन का चल रहा है। और उस फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं बेटा आज की क्लास में जो 2B है एक्सरसाइज, उसमें बेटा आपका मल्टीप्लिकेशन है। किसका? फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। लास्ट क्लास में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था बेटा फ्रैक्शन का। तो इस क्लास में हम बेसिकली क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले आप एक बात समझिए बेटा, जैसे वैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझा दी थी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बेटा, आपको ये समझना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यूँ तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज़ करो 18/9 है, ये है बेटा, तो आप इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सर? बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म जब भी आप निकाल लेंगे तो आपको कोई ऐसा टेबल देखना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, जिससे ये दोनों कट सकते हैं। और जितनी बार पे करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। राइट, जैसे कि वैसे हम यहाँ देख सकते हैं 9 2 18। चलो इसको 9 लेते इसको समझाने के लिए बेटा। यहाँ पे 18 लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं सपोज़ 27। राइट, ये ले लेते हैं समझाने के लिए। मैंने इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि पूरा कैंसिल हो रहा था। ये देखिए आप इसको, तो सपोज़ करो ये आपके पास फ्रैक्शन है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, एक ऐसा टेबल फाइंड आउट करना है बेटा जो दोनों डिवाइडेशन हो, जिससे दोनों डिवाइड करे जा सकते हो। तो हमें पता है 3 होता है बेटा। तो कितने होते हैं बेटा? 3 6 जा, तो ऊपर लिखना है 3 6 जा। आपको पता है ना बेटा 3 × 6 = क्या होते हैं बेटा 18। तो आपको यहाँ पे ऊपर ये लिखना है जितनी बार टेबल चढ़ा। तो 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये हो गया 6/9। तो हमारा क्या आया 6/9। उसके बाद भी अगर ये डिवाइड हो सकते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी भी निकल सकती है, तो हम वो भी निकाल लेंगे बेटा। राइट, तो ये आपने 9 यहाँ पे लिख दिया, 6 ऊपर वाला लिख दिया। अब अगर हम इनको भी डिवाइड कर सकते हैं, इनका भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकता है, तो हम वहाँ तक निकाल लेंगे। राइट, तो 3 2 जा 6 होते हैं और 3 3 जा 9 होते हैं। कहने का मतलब हमारा जो नई फ्रैक्शन आई वो आई बेटा 2/3। राइट, और अब ये लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो और 3 भी आता हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सर मल्टीप्लिकेशन से पहले क्यों बता रहे हो सर आप हमें? बेटा ये इसलिए सिखाए हैं, मल्टीप्लिकेशन भी आसान बना देती है सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट, जैसे कि एक्सरसाइज देखिए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। राइट, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा 3/5 × 7/11। राइट, तो पहली बात तो ये समझिए बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब भी आप फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। राइट, और आप ये बात समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 7/5 × 3/11। मेरा कहने का मतलब इस समझाने से क्या है कि अगर हम इन दोनों में सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। राइट, इसके थ्रू मैंने आपको ये समझाना चाहा। राइट, तो इसमें तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो, 11 भी आता हो, 3 भी आता हो, 5 भी आता हो। तो इसकी तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 7 जा 21 और 5 11 5 जा 55 और ये आपका लास्ट आंसर होगा। राइट बेटा, लेकिन इसका हम कोई और पार्ट देखते हैं जिसमें हमें निकल जाए। इसका पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट। आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, 5/8 × 4/7। राइट, तो मैंने जैसे आपको बताया इन दोनों की भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है, इन दोनों की भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है। ऐसे बात नहीं बन रही तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं 4 और 8 की। अगर ऐसे भी बात नहीं बन रही तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा ऐसे भी बात नहीं बनती, ऐसे बात नहीं बनती, ऐसे बात नहीं बनती। बात कैसे बनती है? ऐसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो राइट, तो ऊपर हो जाएगा 5 1 जा 5 और 7 2 जा 14।
राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? और देख लेते हैं इसके पार्ट समझने के लिए। जैसे कि थर्ड पार्ट, आप थर्ड पार्ट को समझ के मेरी बात को पूरी अच्छी तरह समझ जाएंगे। 4/9 इंटू 15/16। तो मैंने क्या बताया, आप पहले मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है कि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लें। हमें बता 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ऐसे ही हमें पता है 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो हम 5 1 जा 5 और 4 3 जा 12, ये हमारा आंसर छोड़ सकते हैं, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के बाद करनी है। अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये आसान पड़ेगा और आपको ऐसे ही करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो सके, राइट। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट, 3 पार्ट मैंने करा दिए, जो भी बचे पार्ट है वो आप खुद करेंगे, राइट। कुछ मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, चलो मैं एक पार्ट करा देता हूँ आपको, 9th पार्ट। आप घबराना नहीं है, सिंपल है वो भी। 3 whole 6/7 इंटू 4 whole 2/3, राइट बेटा। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यू कैन सी, सबसे पहले आप इनको चेंज करेंगे बेटा। जब चेंज करेंगे तो आपको पता 3 7 और 6 जोड़ देंगे इसमें, राइट। आपको जब भी इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आप ऐसे ही करोगे और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दोगे और इसमें ऐड कर दोगे। तो 3 7 से कितना हो गया बेटा 21, 21 और 6 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 27, राइट, अपॉन 7। ये हो गया आपका। सिमिलरली इसको चेंज कर लोगे, 4 3 12 2 14/3, राइट। ये हो गया आपका सिंपल सवाल। ऐसे ही तो सवाल बन गया जैसे ये सवाल थे। अब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो। आपको पता 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ऊपर रह गया 9 इंटू 2, नीचे रह गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 9 2 जा 18, 1 1 जा 1। तो आप इसको, आपको पता है 1 से भाग दोगे 18 ही आएगा, तो फाइनल आंसर आपका 18 ही हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन के करने, पहले आपको उनको चेंज करना है। चेंज करना फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है, राइट। फर्स्ट क्लास से मतलब है 2 की जो फर्स्ट क्लास है, राइट। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है क्योंकि उसमें भी यही है, बस मैं उसको करके बता रहा हूँ आपको, लेकिन चेंज उसमें भी कुछ नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा सिंप्लीफाई। क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। अरे जो हम सिंप्लीफाई करने को कहा और जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, ये बात वही तो है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ बस मैं इसका, बाकी पार्ट आप खुद करने हैं। 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपको सिंप्लीफाई करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन ही करनी है और जैसे मैंने आपको समझाया था ऐसे ही करना है, राइट। चलिए देखते तो इसको हम इसको कैसे कर रहे हैं बेटा। हम इसको काट सकते हैं, जैसे हमें बताया 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अगर आपको एक बार में घिचमिच हो जाती है तो आप इसको दोबारा राइट करके सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। अब मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो तो 2/3 रह गया इंटू यहाँ पे रह गया 1/4 इंटू यहाँ पे रह गया 3/7, राइट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर दोबारा सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। 3 1 जा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या रह गया हमारा, ऊपर रह गया 1, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 जा 1 1 और 7 2 जा 14। तो फाइनल हमारा आंसर यही रहेगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, राइट स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बेटा फाइंड। फाइंड करने के लिए कहा है और फाइंड में फर्स्ट पार्ट दिया है, कह रहा 1/3 ऑफ 24। कह रहा है फाइंड निकालिए। बेटा ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और कह रहा है, वैसे समझाने वाली बात मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया हुआ है, इस टाइप के सवाल को कैसे ट्रीट करते हैं। इन्हें कहा 1/3 निकालना, पार्ट निकालना, फ्रैक्शन ही तो है, 1/3 ऑफ 24। तो आप इसे लिखेंगे 24 का 1/3, तो इसी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितने पे कट जाएगा, 8 पे। तो यही आपका क्या होगा बेटा आंसर, राइट। तो 3 में भी आपको ऐसे ही करना है, इसमें कोई हर्डल नहीं है। हाँ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके 9 से। 9th पार्ट देखिए, 9th पार्ट में कहा
कि 1/6 निकालना ऑफ एन आर, 1 घंटे का 1/6 कितना होता है, ठीक है ना। तो बेटा हमें पता है 1/6 में 1 आवर में मिनट होती हैं 60, कितनी मिनट है 60, और ये क्या है मिनट है, राइट। तो 6 10 जा 60, तो 10 1 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो जो आंसर आएगा बेटा वो मिनट्स में आएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, राइट। हम इसके और पार्ट देख सकते हैं बेटा, मैं आपको समझाने के लिए पूरी क्वेश्चन जितने पॉसिबल होते हैं उतने कराता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अराइज ना हो, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, जैसे हम देख सकते हैं इसने कहा एक पार्ट और देख लेते हैं अच्छा सा बेटा, जैसे कि ये 10th पार्ट में कहा बेटा 5/6 ऑफ एन ईयर, एक ईयर का 5/6 पार्ट निकालना। तो 5/6 इंटू 1 ईयर, तो 1 ईयर में मंथ लिख सकते हैं आप। तो मंथ कितने होते हैं बेटा 12 मंथ्स, राइट। तो 12 मंथ्स में 6 2 जा 12, तो 5 2 जा 10, तो कितने हो गया 10 मंथ्स आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से बेटा कुछ लीटर में दिए हुए हैं, कुछ केजी में दिए हुए हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। कुछ वीक में दिए हुए हैं बेटा, वीक में एक दिन में 7 दिन होते हैं। लीटर में बेटा और मीटर है, केजी 1 किलो में बेटा 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम में आंसर आएगा। तो आई थिंक आप ऐसा कर लोगे, राइट। तो ये सारे पार्ट आपको करने हैं। तो आज जो आपका HW है, जो होमवर्क है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये फुल कंप्लीट करने हैं बेटा। बस आपको इनको कंप्लीट करना है जिस क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 to 15 करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी सेफ, बी हेल्थी।